माँ, मैं थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो तब आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गए। किचन में खाना बना रही बहू से आकर उसने बोला, अनुपमा, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाई लेकर आना। मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आ जाएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुपमा का सेहरा उतर गया और वो मन ही मन सोचने लगा, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो सर बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उससे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली। उसकी ननद का फोन आया। ननद ने माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है और इसलिए वो इस बार नहीं आ सकती। तब पार्वती जी ने बोली, ऐसे कैसे वो मना कर सकती है? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात करवाओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। नम्रता ने फोन अपने सास के पास दिया। नमस्कार संधन जी, आपसे कुछ कहना था। कहिए संधन जी, क्या बात है? दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। संधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिन पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहां आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बात करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वो जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उससे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहां आने से उसकी सेवा करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होगी, या फिर वो आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेंगे, फिर वो आपकी सुनेंगे भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने संधन के हर एक बात में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विसार नहीं किया।
उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी और उसने भी रियलाइज किया कि वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वो अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा, अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अनुपमा पूरी हफ्ते भर रहकर अपने माँ बाप रिश्तेदार से मिलकर आई। जब वो लौट कर आई, उसका चेहरा खिला हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आ गई। इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात भी करी। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वो कभी ना कभी अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश थी और अब वो खुशी खुशी सबका ध्यान रखती थी और हर काम प्यार से करती थी। वो अब ध्यान रखती कि कोई ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटी से बदलाव ने सास बहू और ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।